नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह ठाकुर। स्वागत है आपका के न्यूज में। और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमेशा की तरह नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। बीएसएल विस्थापितों का प्रतिनिधिमंडल मांगों को लेकर पहुंचा एडीएम से मिलने। मांगों पर कार्यवाही की रूपरेखा की गई तैयार। बीएसएल विस्थापित कई वर्षों से उठा रहे सरप्लस भूमि संबंधी मांग। मीटिंग में विस्थापितों को मिला सकारात्मक संकेत। इंदिरा मार्केट की 234 दुकानें बनी हैं अवैध तरीके से, कहा इंदिरा मार्केट एक्शन कमेटी प्रधान लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने। और भल पुलिस ने नाके के दौरान पकड़ी आधा किलो चरस। पंजाब रोडवेज की बस से हरियाणा का युवक गिरफ्तार। मंडी में आज बीएसएल विस्थापितों का एक प्रतिनिधिमंडल डीसी मंडी देवेश कुमार से मिलने पहुंचा, लेकिन डीसी मंडी शहर में नहीं होने के कारण विस्थापितों का प्रतिनिधिमंडल एडीएम पंकज रॉय से मिला। विस्थापितों ने एडीएम के समक्ष वर्षों से चली आ रही अपनी मांगों पर कार्यवाही करने की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया। इस बैठक में बीबीएमबी के कई अधिकारी भी शामिल रहे। सालों से बीबीएमबी यानी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के प्रोजेक्ट्स के परिणाम स्वरूप हुए विस्थापित अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। बीबीएमबी द्वारा वर्ष 1994 से पहले 1403 बीघा भूमि को सरप्लस घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त सैकड़ों बीघा भूमि ऐसी है जिसका परियोजना द्वारा पिछले 30-35 वर्षों से कोई उपयोग नहीं किया गया है। कुछ भूमि तो ऐसी है जिसे परियोजना के लिए अर्जित तो कर लिया गया, परंतु आज दिन तक उसमें पैर तक नहीं पड़ा। सरकारी नियमों के अनुसार ऐसी भूमि जिसका उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के लिए वर्षों से ना हुआ हो, उसको सरप्लस मान लिया जाता है। इसलिए बीबीएमबी विस्थापितों का मानना है कि जो 1403 बीघा सरप्लस घोषित की गई भूमि के अतिरिक्त जो सैकड़ों बीघा भूमि और बची हुई है, और साथ ही जो भूमि परियोजना के प्रयोग में नहीं लाई जा रही है, उसे भी सरप्लस घोषित किया जाए। ऐसी भूमि को चिन्हित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए और उस कमेटी में विस्थापित परिवार संघ के प्रतिनिधि भी शामिल हों और कमेटी 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट दे। उसके बाद भूमि को सरप्लस घोषित कर उसे मूल मालिकों को लौटा दिया जाए। तो मेरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो अनुरोध था वो उन्होंने स्वीकार किया और आज पूरी डिटेल डिस्कशन हुई, जिसमें मेन मुद्दा जो हमारा था वो हमारी जो सरप्लस लैंड है बीबीएमबी के पास, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कितनी सरप्लस हुई, कितनी नहीं हुई और वो ज़मीन कहाँ कहाँ है, इसके बारे में पूरी डिटेल डिस्कशन हुई। जो इनके लेवल के मुद्दे नहीं हैं, जो गवर्नमेंट लेवल पे डिसीज़न होने हैं, उनको वो सहानुभूतिपूर्वक गवर्नमेंट को रिकमेंड करेंगे। और जो बीबीएमबी से रिलेटेड मुद्दे थे, उनके जो यहाँ ऑफिसर आए थे, उनको उसके ऊपर एक्शन के लिए उनको डायरेक्ट किया गया। उसमें कई मुद्दे ऐसे थे जो काफ़ी समय से लंबित पड़े हुए थे, जिसको बीबीएमबी ने भी एग्री किया और ऑन द स्पॉट ऑफिसर्स को डायरेक्शन दी गई कि वो जितना भी बीबीएमबी के ऑस्ट्रीज परिवार संघ की डिमांड्स है उनको सहानुभूतिपूर्वक वो उनका निपटारा करें। जहाँ तक बात दूसरे मुद्दों की थी तो हमारे एडीएम साहब ने बड़ा हमारे जितने भी मुद्दे थे उनको सहानुभूतिपूर्वक सुनने के बाद उन्होंने जो उनके लेवल के मुद्दे नहीं है उसको गवर्नमेंट को रिकमेंड करने के लिए कहा। विस्थापितों ने साथ ही कई और मुद्दे भी गिनाए जिन पर वे कार्यवाही चाहते हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट का मुद्दा और नहर के दोनों ओर फेंसिंग का लंबित पड़ा काम। आज की मीटिंग के बाद विस्थापितों में एक नई आशा की किरण भी जगी है। उसके अलावा हमारे कई मुद्दे और थे, स्ट्रीट लाइट के, रास्तों के और दूसरे सड़कों के, नहर के, फेंसिंग के, और जो ज़मीनें हमारे को नौ तोड़ मिलनी थी लोगों को, उसके सभी डिमांड्स को डिटेल में डिस्कस किया गया और हमारे को एश्योरेंस दी गई कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल के मुद्दे हैं वो इनके स्तर पर निपटाए जाएंगे। और इन्होंने अपने विभागीय अधिकारियों को ऑन द स्पॉट डायरेक्शन दी कि वो इनको अतिशीघ्र इनका समाधान करे। के न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन लुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
बीबीएमबी प्रोजेक्ट को बने हुए तो कई साल बीत चुके हैं, पर सवाल उठता है कि आज ये पुराने मुद्दे विस्थापित क्यों उठा रहे हैं। चलिए तो हम आपको बता दें कि जिस वक्त पंडोह डैम और नहर बनाई गई थी, उस वक्त समाज में शिक्षा का स्तर उतना ज़्यादा नहीं था जितना आज है। उस वक्त के बुजुर्गों ने बिना सोचे समझे अपनी ज़मीन सरकार और प्रोजेक्ट को औने पौने दाम पर दे दी, जिसका खामियाजा आज दिन तक उनकी अगली पीढ़ियां भुगत रही हैं। बीएसएल के विस्थापितों का कहना है कि पंडोह डैम हिंदुस्तान का दूसरा सबसे पुराना डैम है। इनका मानना है कि बीबीएमबी ने कई प्रकार के अधिकार आज दिन तक उन्हें नहीं दिए। विस्थापितों का कहना है कि जिस वक्त उनकी ज़मीन उनसे ली गई थी, उस वक्त कोई भी भूमि अधिग्रहण कानून नहीं था। उनके बुजुर्गों के कम शिक्षित होने की वजह से वे यह बात नहीं समझ पाए कि उन्हें क्या करना चाहिए और अपनी ज़मीनें औने पौने दामों पर सरकार और बीबीएमबी मैनेजमेंट को दे दी गई। सरकार ने जो पुनर्वास की योजनाएं चलाई थी, उसमें हर एक परिवार को 10 बीघा ज़मीन देने की बात कही गई थी, पर सरकार की उस परियोजना में भी अन्याय हुआ और कुछ परिवारों को 40-40 बीघा ज़मीन दे दी गई, तो कुछ एक के पास 1 बीघा ज़मीन भी नहीं बची। हमारा जो है सबसे पहले तो भू अधिग्रहण, जब सरकार ने ज़मीन ली तो उस वक्त ऐसा कोई भू अधिग्रहण कानून नहीं था, तो इसमें भी हमें जो है 25, 50, 70, 500, 200, 400, 500 जैसे पर बीघा जो है लोगों से ज़मीनें ली गई, जो कि बहुत ही उस वक्त के हिसाब से अन्याय था। बुजुर्ग अनपढ़ थे और उनको जो है कानून का कोई ज्ञान नहीं था, तो इस वजह से जो भी सरकार ने बोला वो जो है हमने माना, हमारे बुजुर्गों ने माना। कारण हमारे से जो है सोने जैसी ज़मीनें जो है ली गई और उसका जो है मूल्यांकन जो है वो बहुत ही कम आंका गया। दूसरा था हमारा 1971 में पुनर्वास में भी सरकार ने 10 बीघे ज़मीन लोगों को, औस्तियों को देने की बात कही थी। उसमें भी गवर्नमेंट प्रशासन की तरफ से घोर अन्याय किया गया औस्तियों के साथ। जैसे कईयों को 1 बीघा, कईयों को 2 बीघा, कईयों को 5 बीघा और कईयों को 40-40 बीघे ज़मीन जो है दी गई। जैसे जो पढ़े लिखे तेज तरार जो लोग थे, उन्होंने अपने बच्चों के नाम पे भी औस्ती सर्टिफिकेट बना दिए, तो उनका भी भरवा दिया। तो इस कारण जो है क्या हुआ, ये जो है गड़बड़ियाँ जैसे जो है ये हमारे साथ जो हुई। और कई दुख की बात तो तब हुई जब आज भी कुछ लोग ऐसे हैं उनको 1 इंच भी ज़मीन नहीं मिली। और हमारे पंडोह में तो ऐसे लोग हैं कई जिनको जो है विस्थापित, ये जैसे बोनाफाइड हिमाचली में पहले भी कई बार बता चुका हूँ, बोनाफाइड हिमाचली या दूसरे जो सर्टिफिकेट है वो भी नहीं बना पाए, जिस कारण उनके बच्चे आज सड़कों पे खड़े हुए हैं, पढ़े लिखे नौजवान सड़कों पे खड़े हुए हैं। देवी सिंह ने यह भी बताया कि बीबीएमबी इस हद तक विस्थापितों से अन्याय कर बैठा है कि पंडोह में जिन लोगों की ज़मीन पानी के प्रोजेक्ट के लिए चली गई, उनके घर में पानी का नल तक नहीं है। सरकार विस्थापितों की बात को यह कहकर रिजेक्ट न करे कि यह एक पुरानी बात हो गई है, परंतु उनके प्रति एक सहानुभूतिपूर्वक रवैया रखा जाए। जिनको ज़मीनें वाटर सप्लाई में जिनकी औस्तियों की ज़मीनें गई है, पूरा पंडोह पानी पी रहा है, उनको पानी का एक नलका नहीं है। तो इस तरह के जो कई अन्याय जो है हमारे औस्तियों के साथ हुए हैं। अब हम सरकार से ये आग्रह करते हैं कि हमें इस बेस से नहीं दुत्कारा जाए या हमें रिजेक्ट नहीं किया जाए कि ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। हम चाहते हैं कि सरकार जो है सहानुभूति इस विषय को जो है विधानसभा में डिस्कशन करे। जो हमारे जो विधायक है वो जो इस विषय में डिस्कशन करे और हमारी फेवर में जो है रेजोल्यूशन पास करे, ताकि हमारे जो वंचित जो ये औस्ती है उनको जो अपने अधिकार मिले। के न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए के न्यूज़ में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। $1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें।
रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक, मंडी। मां कोयला देवी मंदिर प्रबंधन कमेटी आपका हार्दिक स्वागत करती है श्रीमद देवी भागवत कथा एवं शतचंडी महायज्ञ में। यह आयोजन सोमवार 31 मार्च से मंगलवार 8 अप्रैल 2014 तक जारी रहेगा। सोमवार 31 मार्च को एक जल यात्रा निकाली जाएगी, साथ ही दोपहर 1 बजे से प्रवचन दिए जाएंगे। मंगलवार 8 अप्रैल को 11 बजे पूर्णाहुति दी जाएगी, साथ ही 12 बजे के बाद एक भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। उपरोक्त कार्यक्रम में मां कोयला देवी मंदिर प्रबंधन कमेटी सभी मंडी वासियों का स्वागत करती है। यहां पधारकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं व मां का आशीर्वाद ग्रहण करें। स्थान मां कोयला देवी मंदिर, राजगढ़, पिपलू, जिला मंडी। अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफिस नेरचौक, तहसील सदर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। अप्रूव्ड बाय AICTE, NCTE, PCI and affiliated to HPU Shimla, HPTU Hamirpur and HPT SP Dharamshala. Courses offered: Engineer and Tech, BTech, Diploma in Engineering, CE, ME, EE, ECE, Pharmacy, B Pharmacy and M Pharmacy, Management, BBA, MBA. Other courses: Proposed courses: BSc in Hotel Management, Health and Spa, MLT. Features: highly experienced and knowledgeable faculty, well-equipped laboratories, high-tech computer labs having 24 hours internet facilities, transport facilities from surrounding areas like Mandi, Sundarnagar and Neerchonk, etc. Separate hostel facilities for girls and boys, free medical facility and own ambulance van. Contact ऐसा नहीं है कि विस्थापितों ने अपना ये दर्द प्रशासन और सरकार के समक्ष नहीं उठाया है। विस्थापित कई मर्तबा अपना ये दर्द सरकार को भी बयां कर चुके हैं। कई साल पहले वीरभद्र सिंह सुंदरनगर आए थे और उनसे विस्थापितों ने अपनी समस्या भी बताई। क्या हुआ उस मुलाकात के बाद, आइए जानते हैं। एक मर्तबा वीरभद्र सिंह सुंदरनगर आए थे, जहां विस्थापितों ने उन्हें अपने मुद्दों से अवगत करवाया था और एक ज्ञापन पत्र भी दिया था। उसमें विस्थापितों ने मांग की थी कि सरप्लस लैंड मूल मालिकों को मिलना चाहिए। उनकी बात को सुनकर 1992 में वीरभद्र सिंह ने एक पत्र संबंधित विभागों को दिया और 15 दिनों में उसकी रिपोर्ट मांगी थी। उसके बाद विस्थापित प्रतिभा सिंह से भी मिले थे। विस्थापितों का कहना है कि उन्हें कार्यवाही के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं, लेकिन उम्मीद जाहिर की है कि इस बार वीरभद्र सिंह उनकी बात जरूर मानेंगे। राजा वीरभद्र जी सुंदरनगर में आए हुए थे, तो हमने उनको भी स्पेशली ज्ञापन दिया था कि बीजे में बीजे जो है सरप्लस लैंड जो है उन्हीं मूल मालिकों को मिलनी चाहिए। और राजा वीरभद्र सिंह ने जो है 1992 में भी
एक लेटर निकाला था मंडी और तलवाड़ा के लिए कि 15 दिन के अंदर मुझे कोई तय करके दे। तो उस वक्त भी बाद में कोई बात नहीं बनी। तो उसके बाद हम रानी प्रतिभा सिंह से भी मिले, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया। और जब सुंदरनगर में राजा वीरभद्र सिंह पीछे आए तो उन्होंने भी आश्वासन दिया, मगर हमें आज तक आश्वासन ही मिलते रहे, आश्वासन से अलावा कुछ नहीं मिला। तो हमें चाहते हैं कि हमें पूर्ण विश्वास है कि अब राजा वीरभद्र जी 6ठी बार जब मुख्यमंत्री बने हैं तो कुछ ना कुछ विस्थापितों के लिए ज़रूर करेंगे और हम इसी आस से बैठे हैं। लेकिन हमारी कुछ ज़मीनें तो ऐसी है कि और अदर साइड जो औस्ती है ना थराइज उन्होंने कब्जे कर रखे हैं और कुछ BBMP महकमे ने जो है वो लीज भी दे गया है। ऐसी कई लीजें हैं और पुंडो टू सलापड़ जो है 40-45 लीजें हुई हैं जो यानी कि बगैर औस्तियों की है। तो हम वो चाहते हैं कि वो लीजें कैंसिल होनी चाहिए और वो जिनकी भी वो प्लॉट है वो लीज उन्हीं मूल मालिकों को मिलनी चाहिए। हमारा उन्हीं से यही आश्वासन है कि वो लीजें कैंसिल की जाए और वो पंजाब पैटर्न के आधार पर दिया, जबकि हिमाचल का पैटर्न कुछ और है और पंजाब गवर्नमेंट का पैटर्न कुछ और है। तो उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट के पैटर्न के हिसाब से लीज की है। तो हम यही चाहते हैं कि वो लीजें कैंसिल होनी चाहिए। के न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज़ में एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मंडी और हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज़। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर, मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 8265033999। मंडी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, only permanent recognized school in Mandi district. We have well experienced and qualified faculty, well equipped separate physics, chemistry and bio labs. Special effort to motivate and encourage the students to participate in sports and cultural activities. Free coaching facility to needy and poor students in school premises. House quiz competition activities is mandatory for all the students. School is situated in traffic free zone. For admissions, contact Mandi Public School near Hospital Road. Vijay Group of Institute, leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities. Affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. सूर्या स्पोर्ट्स सेंटर, मंडी में पहली बार होलसेल रेट की ऐसी दुकान जहां आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर आइटम होलसेल रेट पर मिलेगी। यहाँ आपको हर ब्रांड जैसे SS, वैम्पायर, SG, PDM, SF, स्पार्टन, कॉस्को, निविया आदि की हर एक आइटम फैक्ट्री रेट पर मिलेगी। सूर्या स्पोर्ट्स सेंटर में आपको मेमेंटोज, ट्रॉफीज, शील्ड, मेडल और जिम का सामान भी होलसेल रेट पर उपलब्ध रहेगा।
साथ ही शिव नरेश ब्रांड के ट्रैक सूट और स्पोर्ट्स की किट्स के लिए संपर्क करें। हमारा पता है सूर्या स्पोर्ट्स सेंटर 30/7 चौहाटा बाजार, गांधी भवन के नजदीक, मंडी, हिमाचल। चलिए अगली खबर भल से, जहां पुलिस ने 500 ग्राम चरस सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार भल पुलिस ने सुबह 11 बजे के करीब राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 पर नागचला के पास नाका लगा रखा था, जहां पर इस युवक को 500 ग्राम चरस के साथ पुलिस ने धर दबोचा। जानकारी के अनुसार भल पुलिस ने सुबह 11 बजे के करीब राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 पर नागचला के पास नाका लगा के रखा था, जहां इस युवक को 500 ग्राम चरस के साथ धर दबोचा गया। नाके के दौरान पंजाब रोडवेज की एक बस को रोका गया तो उसमें एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस के जवानों ने कुछ दूरी पर उसे पकड़ लिया और तलाशी करने पर उसके पास से 500 ग्राम चरस की बरामदगी की। इस युवक की पहचान गोविंदर सिंह उर्फ पिंटू, जिला नारनौल, हरियाणा के रूप में हुई है। थाना प्रभारी मदन धीमान ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि भल पुलिस चरस तस्करी की रोकथाम के लिए सक्रियता से कार्य कर रही है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एक बस से एक व्यक्ति पुलिस पार्टी को देख करके उतरा और जो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, जिस पर जो है पुलिस पार्टी ने उसका पीछा किया। तो थोड़ी दूरी पे जब उसको काबू में किया तो शक के आधार पर इसकी तलाशी ली गई, क्योंकि ये काफ़ी डरा और सहमा हुआ था। तो इसलिए इसके पास एक रुकसैक था, जिसे चेक किया तो उसके अंदर जो ये चरस पाई गई, जो कुल आधा किलो है। और इस व्यक्ति का नाम जो है गोविंद सिंह है उर्फ पिंटू। ये नारनौल जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा का रहने वाला 28 वर्ष इसकी उम्र है। इससे जो है बरामदगी हुई है चरस की 500 ग्राम। इस पर जो है इस थाना में केस दर्ज कर लिया है और अगली जो कार्रवाई है वो की जा रही है। चलिए खबरों का सिलसिला के न्यूज़ पर यूं ही लगातार जारी रखेंगे। वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा।